We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो हमारे जो सहयोगी हैं मधुरेंद्र कुमार, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने दरअसल ये पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले याचना नहीं अब रण होगा, आखिर इसके जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश है। तो उसके जवाब में दरअसल एयर मार्शल AK भारती भय बिन होए न प्रीत की बात करते हुए रामचरितमानस की उस चौपाई को सुनाते हुए देखे गए। लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हम नए मिशन के लिए तैयार हैं। क्या मतलब है इसका, सुनिए। Why they are doing what they are doing, not information is not forthcoming from there. Obviously that is expected, and they would do whatever it takes to assuage their people and minimize whatever information about the damage comes out. Here I would like to clarify, as I said yesterday, our fight is with the terrorists. Our fight is not with the Pakistan military or Pakistan civilians. So that is very clear, and we are very clear in our targeting. So coming to the second part of your question as to what media or what propaganda spin the other side is trying to make out a story. Well, it is for them to answer, and it really is not a military question for us to answer here. We've done our job, we have done what we are expected to do, and that is it. कि इस लड़ाई के डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स होंगे। कितने जहाज थे दोनों तरफ से, किस तरह की लड़ाई हुई, these are questions of technical details which we may not be able to share firstly, and which we may not be able to share to explain to you the way it needs to be explained. Suffice to say कि यस, ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था, एंड इट इज़ बाउंड टू हैपन। हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज़ अ कैट एंड माउस गेम, एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी. So that is what is going to happen. So if you ask, was this different? Was this engagement different? Definitely it was different. And a lot of new aspects have come out, but we were prepared for it, we were trained for it, and we were equipped for it. That is the only aspect that I can share with you at this time. Thank you. तो हमारी पिछली लड़ाई से अगर अगली लड़ाई होती है तो वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। पिछले का उसमें कुछ नहीं, क्योंकि हमारा रूल ऑफ एंगेजमेंट जो है वो चेंज हो चुका है, वो बदल चुका है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, आपने जब उनसे सवाल पूछा याचना नहीं अब रण होगा का क्या मतलब है, उसके जवाब में उन्होंने कह दिया कि भय बिन होए न प्रीत। इसके जरिए न केवल आपके सवाल को सराहा, बल्कि जो अपने तेवर हैं वो भी बता दिए। देखिए, दुश्मन के लिए एक लकीर खींचकर भारतीय सेना ने दिखा दिया है कि डिटरेंट ही नहीं क्रिएट है, बल्कि हम जब ऑफेंसिव होते हैं तो दुश्मन को उस भय को दिखाते हैं जो रामचरितमानस में दरअसल भगवान ने सागर को दिखाया था, और हमारा डॉक्ट्रिन वहां से लिया गया है। तो भय भी न हो इतना प्रीत, ये जवाब अपना देकर दरअसल सीधे तौर पर देखें तो भारतीय सेना ने फिर से एक और नया मैसेज दुश्मन के खिलाफ क्रिएट किया। हमने देखा कि वीडियो जब रन किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक पहले, तो उस वीडियो में रॉक अंदाज में दरअसल राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां चल रही थी, और वो शुरू हुई यहाँ से कि याचना नहीं है रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। यह तो दरअसल संदेश दिया गया था। लेकिन इस संदेश के साथ साथ हम देखें तो कल भी हमने ये देखा था कि जब वीडियोस प्ले किए गए थे कल, तो शिव तांडव का जो समूचा एक तरह से देखा जाए, वो जिस तरह से पाकिस्तान में भारतीय सेना ने उनके तमाम ठिकानों को ध्वस्त किया था, उसके प्रतीक के तौर पर उसको भी प्ले किया गया था। तो ये अपने आप में एक बेहतरीन संदेश था। और देखिए, ये पंक्तियां जब शुरू हुई तो यहाँ से थी कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरणे भीषण हुंकार किया
किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा अवसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाद मुझे, हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर, फनस्यों सलाख का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रन ऐसा होगा फिर कभी नहीं ऐसा होगा। बहुत बड़ी हम कहें कि भारत के काव्यात्मक विश्लेषण का अपने आप में एक समूचा हम कहें कि सागर है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि की रश्मि रथी, उसमें से कृष्ण की चेतावनी का एक सर्ग लेकर दरअसल हमारी सेनाओं ने फिर से पाकिस्तान को यह संदेश दे दिया कि अब कोई याचना नहीं होगी, अब कोई दरअसल डॉजियर शेयर नहीं होगा, अब सीधे सीधे रन होगा। और यही दरअसल हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सरकार ने यह अपने डॉक्ट्रिन को चेंज करते हुए कहा कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो मैसेज बहुत लाउड है, बहुत क्लियर है, बहुत लाउड है, बहुत क्लियर है, क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर यह बता दिया गया है कि रूल ऑफ एंगेजमेंट जिसकी बार बार बात हम यहां पर कर रहे हैं वो बदल दिया गया। लेकिन आपने एक और सवाल कहा और देखिए वहां पर दोहा और चौपाई दोनों वहां पर चल रहे थे, आप भी उसी अंदाज में सवाल पूछ रहे थे और वो भी उसी अंदाज में जवाब देते हुए नजर आए। लेकिन जब बात आपने दुर्योधन की तब भी उन्होंने एक जवाब दिया, मधुरेंद्र जी। देखिए बिल्कुल 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 ये अपने आप में ये डिटरेंट क्रिएट करने के साथ साथ नसीहत भी है कि जब रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं दुर्योधन को एक तरह से कृष्ण चेतावनी के तौर पर कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो जो पाकिस्तान है उसका मरा हुआ विवेक आतंकियों का देता हुआ साथ दरअसल उसके पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन का कारण बना, उसके विध्वंस का कारण बना। तो ये भी अपने आप में एक स्पष्ट संदेश है जो दुश्मन को दिया गया। निश्चित रूप से मधुरेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार जरा वो वीडियो हम यहाँ पर दिखाते हैं अपने दर्शकों के लिए, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं। अब जाता हूँ, अब तुम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। तो याचना नहीं अब रण होगा, यही दरअसल वो वीडियो था, यही दरअसल वो संदेश था जो हमारे सहयोगी ने उनसे सवाल किया था और उसका जवाब उन्होंने एक दोहे के जरिए यहां पर कहा। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मधुरेंद्र कुमार, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, और साथ ही मैं आपसे यहां पर यह भी समझना चाहूंगी मधुरेंद्र, क्योंकि देखिए उन्होंने ये भी कह दिया कि हम एक नए मिशन के लिए तैयार हैं और वो इस वीडियो में भी यहां पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारी लड़ाई जो है वो आतंक के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन जो पाकिस्तान है उसने उसको पर्सनली मतलब इस तरह से ले लिया, उसको दीन की लड़ाई बता दिया, उसको दीन के लिए बता दिया, ईमान की लड़ाई बना दिया। जाहिर तौर पर यह अपने आप में पाकिस्तान को फिर चेतावनी भरे लहजे में संदेश दिया गया कि भारत ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, भारत ने किसी सिविलियन या फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया था, लेकिन जिस तरह से आतंकियों के कवच बनकर आतंकियों के साथ में पाकिस्तान की आर्मी खड़ी हुई और उसने भारत के ऊपर पलटवार किया, ऐसे में प्रतिकार जरूरी था। और जब भारत ने प्रतिकार किया तो एक दो नहीं बल्कि 11 एयरबेस पाकिस्तान के उड़ते नजर आए, उसका समूचा मिलिट्री इंस्टॉलमेंट ध्वस्त होता नजर आया, उसका एयर डिफेंस सिस्टम तार हो गया। और इतना ही नहीं, मैंने दूसरे सवाल में यह भी पूछा कि जो एक हाइप था, एक ओवररेटेड जो था टर्किश ड्रोन, जो कि हाइब्रिड वॉरफेयर में देखा जाए तो दुनिया भर में छाया हुआ था, उस ड्रोन की जो छवि थी उसको भी भारतीय सेना ने ऐसा धूमिल किया है कि दुनिया देख रही है कि टर्किश ड्रोन कैसे धुआं हो गए। उसके जवाब में भी उन्होंने कहा कि टर्किश तो था ही, उसके अलावा कुछ और कंट्रीज के ड्रोन भी आजमा कर देख लिया दुश्मन ने, पाकिस्तान ने, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, हमारा एंटी ग्रिड सिस्टम और हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम वो इतना एक्यूरेट था, इतना जबरदस्त था कि एक एक ड्रोन जो है वो हमने गिराया
और उसमें सफलता हासिल की, वो दुनिया के सामने है। और इसीलिए तब उन्होंने कहा कि जब हौसले बुलंद हो तो मंजिलें भी कदम चूमती है। बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।